ओ आज 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के समय मैं पुनः एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने चल रहा हूँ। अमेठी से मुंशीगंज की तरफ चलने पर मैं अमेठी शहर की बात कर रहा हूँ, अमेठी टाउन की बात कर रहा हूँ। तो अमेठी शहर से मुंशीगंज की तरफ चलने पर एक स्थान रामनगर पड़ता है, जो अमेठी से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। वहाँ पर राजभवन है, राजाओं का घर है, और वो रामनगर में स्थित है। महाराज भगवान बख्श के अनेक पुत्र हुए, जिनमें महाराज रणंजय सिंह, जिनको बड़े सम्मान से लोग ददन साहब कहते रहे, उनका जन्म 29 अप्रैल 1901 को हुआ था, और वह इतने मिलनसार थे, जो भी मिलता था उसी के अनुसार वार्ता करते थे। अगर विद्वान था तो विद्वत्ता की बात होती थी, और यदि कोई बच्चा मिलता था तो उसके समान वो बात किया करते थे। और काशी की विद्वत परिषद ने उनको राजर्षि की उपाधि प्रदान किया था। जहाँ तक मुझे जानकारी है तो राजर्षि टंडन को, या जिन्हें टंडन कहा जाता है, उनको भी राजर्षि की उपाधि मिली थी, और महाराज रणंजय सिंह जी को यह राजर्षि की उपाधि प्रदान की गई थी। आपने अनेकानेक विषयों पर अपने कविताएं लिखा था, और आज मैं एक कविता जो हिंदी में है उसे बोलने चल रहा हूँ। और वह कविता गौ माता के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी। आपने संसद में भी इस कविता को पढ़ करके और गोवध के निषेध का प्रस्ताव रखा हुआ था। यह रणवीर और रणंजय दो ऐसे महापुरुष थे, जिनके नाम पर अमेठी रेलवे स्टेशन के बगल में एक विशाल डिग्री कॉलेज, जो एक विश्वविद्यालय की तरह है, रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अमेठी, जिसे RRPG भी शॉर्टकट में कहा जाता है। और मिसरौली की तरफ से अमेठी टाउन की तरफ, कॉलेज की तरफ बढ़िए तो जो प्रथम गेट है, प्रथम द्वार है, वह रणवीर द्वार है। और जब और आगे बढ़िएगा तो पुनः द्वितीय द्वार मिलेगा, जो रणंजय द्वार के नाम से अंकित है। तो मैं यह चर्चा कर रहा था कि आपने गौ माता के संदर्भ में बहुत ही अच्छी
और मनोहारिणी कविता का प्रणयन किया था। वह कविता कौशल से युक्त थे और मैं कविता का वाचन करने चल रहा हूँ। और वह कविता इस प्रकार है। गाय सम विश्वहितकारी अन्य कोई नहीं, गाय सम विश्वहितकारी अन्य कोई नहीं, घास फूस खाती है किंतु अमृत ये पिलाती है। गाय सम विश्वहितकारी अन्य कोई नहीं, घास फूस खाती किंतु अमृत ये पिलाती है। दुग्ध दधि तक्र घृत मक्खन मलाई आदि स्वास्थ्यप्रद पुष्टिकर ये वस्तु में खिलाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है अर्थ लगता चलता होगा। एक बार मैं पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। गाय सम विश्वहितकारी अन्य कोई नहीं, घास फूस खाती किंतु अमृत ये पिलाती है। दुग्ध दधि तक्र घृत मक्खन मलाई आदि स्वास्थ्यप्रद पुष्टिकर ये वस्तुएं खिलाती है। कृषि व्यवसाय के लिए निज वत्स देती और मलमूत्र से भी उपज बढ़ाती है। महिमा अपार गाय की है रणंजय महा, रणंजय सिंह नाम आ गया। महिमा अपार गाय की है रणंजय महा, माता ये मानवों तक की कही जाती है। किंतु बड़े कष्ट का विषय है कि काल ने किसी को नहीं छोड़ा और 5 अगस्त 1988 को मध्यरात्रि में हृदय गति अवरुद्ध हो जाने के कारण महाराज रणंजय सिंह, जिन्हें ददन साहब कहा जाता था, उनका देहावसान हो गया। मैं उनके गोमाता के ऊपर कविता को पुनः एक बार पढ़ दे रहा हूँ। गाय सम विश्व हितकारी अन्य कोई नहीं, घास फूस खाती किंतु अमृत ये पिलाती है। दुग्ध दधि तक्र घृत मक्खन मलाई आदि, दुग्ध दधि तक्र घृत मक्खन मलाई आदि स्वास्थ्यप्रद पुष्टिकर ये वस्तुएं खिलाती है। कृषि व्यवसाय के लिए है निज वत्स देती और निज मलमूत्र से भी उपज बढ़ाती है। और महिमा अपार गाय की है रणंजय महा, माता ये मानवों तक की कही जाती है। अब मैं महाराज रणंजय सिंह के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और बोले महाराज रणंजय सिंह जी की जय।